बच्चों, इस कहानी के बारे में जानने से पहले आप ये कमेंट करके बताओ कि आपको गुड़ पसंद है, यस और नो। ओके, चलो कहानी स्टार्ट करते हैं। ये कहानी है एक गांव की जहाँ पे ज़्यादातर लोग गुड़ बना के अपना गुजारा करते थे, परंतु पूरे गांव में सबसे ज़्यादा गुड़ रामू का मशहूर था। रामू और उसकी बीबी सर्दियाँ आने पर इतने मस्त गुड़ बनाया करती थी कि वो आसपास के पूरे गांव में फेमस थे। सारी बड़ी हस्तियां उन्हीं के गुड़ खाना पसंद करते थे और किसी को भी अगर गुड़ की आवश्यकता होती तो वो रामू के पास जाते। रामू और उसकी पत्नी एक दिन ऐसे ही बात कर रहे होते। हमें हमारा काम कैसे बताना चाहिए, क्या आपको क्या लगता है? चिंता मत करो, अगर भगवान का साथ रहा तो हम अपना काम बढ़ा सकते हैं। आप टेंशन मत लो इसका, बस मेहनत करो। हाँ, आपकी बात सही है। इस बार हम गुड़ यहाँ के मशहूर राजा के पास लेके जाएंगे। क्या उन्हें हमारा गुड़ पसंद आएगा? हमारा गुड़ पूरे 7 गांव को पसंद आता है। तो वो राजा क्या चीज है, देखना वो खुद आएंगे ऐसा ऑर्डर लेके। आप टेंशन मत लो। ऐसा कह के वो अपने काम में व्यस्त हो जाते हैं। असल में ये सब तो मजाक की बात थी, परंतु गांव में एक व्यक्ति और था जो कि गुड़ बनाता था और वो रामू से जलता था क्योंकि उसके गुड़ नहीं बिकते थे। अब उसके गुड़ नहीं बिकते थे तो वो उनसे जड़ता था, जलता था और साथ में हमेशा ये सोचता कि यार ये क्या हो रहा है, सारे कस्टमर तो रामू के गुड़ ले रहे हैं, मेरे क्यों नहीं ले रहे? भैया, व्हाट इज द प्राइस? मैम, ये जो गुड़ है देसी गुड़ है, ये आपको थोड़े से महंगे पड़ेंगे। ये 80 रुपये किलो है, बताइए कितना दूं? भैया आप 100 ले लो पर गुड़ दो। ऐसा कह के वो महिला गुड़ ले लेती है और चली जाती है क्योंकि रामू को हर कोई जानता था। परंतु 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 वो जो बच्चा था, दूसरा व्यक्ति, वो गुड़ नहीं बेच पा रहा था और वो ये सब चीज से जलता है और वो चाहता है कि अरे देखो तो रामू और उसकी पत्नी ऐसा क्या कर देती है कि सब लोग उसी का गुड़ खरीद रहे हैं। वो ये बोल के वहां से जाता है और रामू के घर पे जासूसी करता है। रामू और उसकी पत्नी बात ही कर रहे होते हैं कि बस वो आके चुपचाप देखता है उनका सीक्रेट इंग्रेडिएंट। अब सीक्रेट इंग्रेडिएंट जैसा क्या था? असल में सीक्रेट इंग्रेडिएंट तो बच्चों ये था कि उसके गुड़ की जो गन्ने की क्वालिटी थी वो पूरे गांव में सबसे मस्त थी, क्योंकि वो खेती में गन्ना उगाते सब बहुत ही अच्छे से और बिना मिलावट के कोई सारे काम किया करता था। जैसा कि रामू और उसकी पत्नी पहले ही बात कर रहे थे कि राजा को उसका गुड़ खिलाएंगे। राजा खुद उन्हें बुलाता है और कहता है कि रामू, मैंने तुम्हारे गुड़ की तारीफ सुनी है और मैंने तुम्हारा गुड़ खाया भी है, मुझे तुम्हारा गुड़ बहुत अच्छा लगता है। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, हमारे यहाँ पे एक कार्यक्रम है, मैं चाहता हूँ कि वहाँ पे सारा गुड़ का कार्यक्रम और इंतजाम तुम्हारे द्वारा किया जाए। बोलो, क्या तुम्हें मंजूर है? बोलो। रामू बोलता है, जी महाराज, ये तो मेरा सपना है। और आके अपनी बीवी को बताता है, मैंने कहा था ना राजा बुलाएगा हमें और राजा को भी गुड़ पसंद आएगा। देखो ऐसा ही हुआ। आप बिल्कुल सही कहते थे, राजा को हमारा गुड़ पसंद आएगा, मतलब अब तो हमारी चांदी ही चांदी है। ऐसा कह के रामू एक बड़ा गन्ने का मशीन लाता है खरीद के और मस्त गुड़ बनाता है। गुड़ बना रहा होता है तभी वो जलनखोर इंसान, पता नहीं उसके मन में क्या चल रहा था, कुछ न कुछ तिगड़मबाजी करने की सोचता है। जब रामू गुड़ के मटकों को कमरे में रख देता है तब वो तिगड़मबाजी करके वो इंसान चोरी से घुसने का प्रयत्न बनाता है। अरे यार, कुछ भी करूंगा पर रामू को छोड़ूंगा नहीं, अगर उस महाराज के सामने उसकी बेइज्जती हो गई तब तो मेरा ही नंबर है। हा हा हा। वो जाता है और गुड़ में नमक मिर्च मिला देता है आसपास देख के, और गुड़ का स्वाद आपको पता ही है कि खराब होने वाला था और ऐसा ही होता है, बिल्कुल गुड़ का स्वाद खराब हो जाता है और वो आदमी वहां से चले जाता है। कुछ दिनों बाद रामू अपने कक्ष में आके देखता है कि अरे गुड़ तो तैयार है, अब राजा को देने का समय भी आ गया है, तो चलो ना चलते हैं। वो आगे राजा को देता है और राजा बड़े ही प्रशंसा से कहता है, अरे आ गए, मुझे इतनी उम्मीद नहीं थी कि तुम इतने जल्दी गुड़ ले आओगे और वो भी इतने स्वादिष्ट गुड़। अरे इसकी जरा खुशबू तो देखो। सारे सिपाही लोग यही बात कर रहे होते हैं, परंतु जैसे ही राजा उसे टेस्ट करता है तुरंत वो उस पर चिल्लाता है, मैंने तुम्हें इसीलिए काम दिया था कि तुम मेरी बेइज्जती कराओ, ये क्या स्वाद है गुड़ का, ये सोच के मैंने तुम्हें काम दिया था, व्हाट इज दिस? इतना कहता है
बस रामू हाथ जोड़ के क्षमा मांग लेता है। महाराज ये गुण मेरा नहीं है, प्लीज मुझ पे भरोसा कीजिए। राजा कहता है मैं जानता हूँ ये गुण तुम्हारा नहीं है, तुम्हारे ऊपर जरूर किसी ने षड्यंत्र रचा है और तुम्हें फंसाने की कोशिश की है। तुम नेक्स्ट टाइम मुझे अच्छे गुण दे देना, परंतु मैं इस बार के तुम्हें पैसे नहीं दूंगा। और वो ये दोनों छुपके से देखते हैं। तभी दूसरे बार फिर वो व्यक्ति वहां पे आता है और फिर कुछ मिला के भाग रहा होता है। भाग के वो बहुत खुश होता है, परंतु राजा और रामू तो बाहर ही खड़े थे। वो उसे पकड़ लेते हैं और कहते हैं मूर्ख, तुमने ये क्या किया, बता क्यों किया तूने इसके साथ छल, और तू तो इस समाज में रहने के लायक ही नहीं है, मैं तुझे अभी फांसी की सजा सुनवाता हूँ। ये सुन के वो व्यक्ति घबरा जाता और कहते हैं महाराज मुझे माफ कर दीजिए, मैं लालच में फंस गया था, मैं चाहता था कि रामू से अच्छे गुण हो और आप मेरा गुण ले, प्लीज महाराज मुझे माफ कर दीजिए। रामू कहता है प्लीज महाराज इसे छोड़ दीजिए, ये ना समझ है। वो हाथ जोड़ता है। तभी राजा कहता है सुन, मैं तुझे आखिरी बार माफ कर रहा हूँ, नेक्स्ट टाइम से तू भी मेहनत कर, हम तुझे भी ऑर्डर देंगे। ऐसा कह के सबक सिखा देता है और रामू और उसकी पत्नी अगली सर्दी से दोबारा वो काम करने लगती है। धन्यवाद।